शांति। आज का प्रातः क्लास है 27 अक्टूबर 1963। रिकॉर्ड चला है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। बच्चों ने गीत सुना, ये तो बाप ने समझाया है। तुम बच्चे बाप को जानते हो और बाप को जानने के बाद तुम जो नैनहीन संप्रदाय थे अथवा कहो रावण संप्रदाय थे, वो सोजरे राम संप्रदाय बने हो। रावण ने तुमको अंधा बनाई दिया था, तो राम आकर तुमको सोजरा बनाते हैं। और राम का अर्थ तो बच्चों को समझाई दिया है। राम कोई त्रेता के सीतापति राम के लिए नहीं कहते। राम तो सभी का सद्गति करने वाला है। उसको कहेंगे परमपिता परमात्मा, क्योंकि उनकी ही जयंती मनाई जाती है। तो जरूर वो परमपिता परमात्मा आते हैं, आकर के सभी पतितों को पावन बनाते हैं। जैसे अपन को नाम देते हैं सर्वोदया लीडर, वैसे बाप भी सर्व का पतित पावन है। सभी पतित हैं, सारी मनुष्य सृष्टि पतित है। कोई का भी जन्म बर्थ पाउंड नहीं है, सब कौड़ी मिसल है। मनुष्य मात्र का जन्म कौड़ी तुल्य है। एक परम पिता ही है जिसको कहा जाता है नैनहीन को राह दिखाने वाला, परंतु उनको कोई जानते नहीं है। अगर जानते होते तो मिलना सहज होता, परंतु कोई भी नहीं जानते। जब जानते ही नहीं तो परिचय कैसे मिले। अभी परमपिता परमात्मा अपना परिचय खुद दे रहे हैं। उनकी जयंती हीरे तुल्य है। बाकी जो भी सतयुग से लेकर लक्ष्मी नारायण से लेकर के जो भी जयंती आदि मनाते हैं, रामनवमी भी मनाते हैं, बाप समझाते हैं इन सभी मनुष्य मात्र की कौड़ी तुल्य जयंती है।
लक्ष्मी नारायण का नाम क्यों ले लिया? क्योंकि वो ही किसी का कल्याण नहीं करते, अपना ही कल्याण करते हैं। सर्व का कल्याणकारी तो एक ही बाप है। ये बातें क्यों समझाते हैं? क्योंकि कोई कृष्ण के भक्त हैं, कोई लक्ष्मी नारायण के भक्त होंगे, कोई हनुमान के, कोई लक्ष्मी व सरस्वती के भक्त होंगे। तो कहेंगे क्यों हमारे इष्ट देव की जयंती क्या कौड़ी तुल्य है? बाप समझाते हैं ये सब कौड़ी तुल्य है। सतयुग से लेकर के जो भी हो करके गए हैं, देवताओं सहित सभी पतित हो गए। अब इन सभी पतितों को पावन करने वाला कौन है? नारायण भी तो पतित हो गया ना। नहीं तो नर से नारायण बनने का गायन क्यों है? वो पतितों को पावन बनाने वाला ही ऊंच ठहरा। अब कोई बतावे उसे एक के सिवाय लक्ष्मी नारायण को भी पतित से पावन बनाने वाला कौन है? जबकि कलयुग में सभी पतित हैं। और सतयुग में ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाने वाला कौन? इस समय तो सभी पैगंबर, सभी मैसेंजर, यहाँ तक कि लक्ष्मी नारायण भी सभी पतित हैं। परंतु ये बात मनुष्य नहीं जानते हैं। कहते हैं कि मनुष्य पुनर्जन्म लेता है, तो जरूर पुनर्जन्म सतयुग से लेकर शुरू हुआ होगा। ऐसे नहीं है कि सतयुग वाले पुनर्जन्म नहीं लेंगे और पीछे आने वाले ही पुनर्जन्म लेंगे। नहीं, सतयुग स्वर्ग वाले स्वर्ग में भी पुनर्जन्म लेंगे और कलयुगी नरक वाले नरक में भी पुनर्जन्म लेंगे। अभी तो सभी पुनर्जन्म लेते रहते हैं। अभी सभी पतित हैं। तो जो स्वयं पतित हैं उनकी क्या बड़ाई है? मनुष्य तो ऐसे ही अहंकार में आती रहती है। बाकी बलिहारी तो एक पतित पावन बाप की है। जब तक वो इस सृष्टि पर ना आवे तब तक सब ठोकरें खाती रहते हैं। फिर भी देखो अहंकार कितना हो जाता है। कहते हैं शिवो हम,
ब्रह्मास्मि, आत्मा सो परमात्मा। तो देखो कितनी मूर्खता है। पतित पावन को भूल अपन को से वो हम कहलाते हैं। तो अभी तुम बच्चों को एक शिव बाबा की महिमा निकालनी है। बताना है उनकी जयंती हीरे तुल्य जयंती है। बाकी तो सभी जयंतियां कौड़ी तुल्य हैं। बहुतों को ये बात सुनकर के गुस्सा लगेगा, कहेंगे कृष्ण की जन्माष्टमी कौड़ी तुल्य है क्या? लेकिन तब तक ही कहेंगे जब तक राज को नहीं समझे। आखिरी समझेंगे कि कृष्ण को भी 16 कला संपूर्ण बनाने वाला कौन है? सभी आत्माएं पुनर्जन्म लेते लेते अभी सभी पतित हैं। क्योंकि जो भी पहले पहले आते हैं पावन ही आते हैं। ऐसे नहीं कि जहाँ परम धाम से आते हैं वहाँ कोई पतित होते हैं। वो तो है ही सत्यधाम, वहाँ से पावन ही आते हैं। फिर कोई के 84 जन्म होते हैं, कोई के 8, 70, 60 या 20 जन्म। लेकिन पतित तो सभी को होना है। ये सारी सृष्टि 4 अवस्थाओं से पसार होने वाली है। पहले सतो प्रधान आते हैं, फिर सतो रजो तमो से गुजरते हुए नीचे गिरते हैं। यहाँ अभी कोई भी पावन नहीं है। तब कहते हैं पतित पावन आओ। लेकिन कहाँ से आओ? परम धाम से आओ, जो परे ते परे धाम है। गाते भी हैं दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। पतित देश में आते हैं जहाँ स्त्री पुरुष सब पतित हैं। और सब स्त्री पुरुष कोई छोटे कुमार कुमारी तो नहीं है। क्योंकि पतित तो खास उनको कहा जाएगा जो विख पीते पिलाते हैं। एक दो को सावधान भी करते फिर भी गिराते हैं। और तेरा तो है ज्ञान शिक्षा पर बैठ, एक दो को सावधान करके चढ़ाने का सौदा। इस समय बेहद का बाप आकर तुमको सभी संन्यास कराते हैं।
संपूर्ण संन्यास। सम माने संपूर्ण, न्यास माने त्याग। और संन्यास भी दो प्रकार का होता है। एक है रजोगुणी हठ योग। वो रजोगुणी संन्यास तो द्वापर से चलता चला आया। द्वापर युग है ही रजो प्रधान युग, जहां से दुनिया में घोर अंधेरा होता जाता है। सत्ताईस 10-63 की वाणी का दूसरा पेज। वहां से ढेर की ढेर आत्माएं आने लग पड़ती हैं, परंतु सभी कलयुग में आए पहुंची हैं। तो अभी अंत में सारी दुनिया को सोज रेल में लाने वाला एक सतगुरु चाहिए। जब वो आकर के ज्योति जगावे, तब सतयुग में घर घर में सोज रहो। इसको कहते हैं सच्ची दिवाली। दिवाली पर पहले एक दीपक जगाते हैं ना, कहते हैं धर्मराज का दीवा। तो धर्म की ज्योति जगती है। कहेंगे सच्ची दिवाली। इस समय तो घर घर में अंधेरा है। और घर वो कोई स्थूल घर नहीं है, ये शरीर ही चैतन्य घर है आत्मा का। शरीर रूपी घर में आत्मा की ज्योति जगाने के लिए आत्मा को ही ज्ञान का इंजेक्शन लगाना होता है। शरीर को तो आग लगाते हैं, तो आत्मा को कौन सा इंजेक्शन चाहिए? जो आत्मा प्योर हो जाए, परमपिता परमात्मा को ज्योति स्वरूप सदा जागती ज्योति कहा जाता है, जिसकी ज्योति कभी बुझती ही नहीं। वो ही ज्योति जगाने वाला है। वो आकर बताते हैं कि आत्मा को इंजेक्शन कैसे लगाओ। आत्मा में ही जन्म जन्मांतर की बीमारियां भर चुकी हैं। आत्मा में ही विकारों की खाद पड़ती है। वो सन्यासी तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है, आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता, क्योंकि कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। अब सभी आत्माएं निर्लेप हैं क्या? एक ही तुरीय आत्मा है,
जो सदा लेप छेप से रहते हैं। खाना खाते पीते भोग भोगते, परंतु पतित तो आत्मा ही होती है ना। इसलिए कहते हैं कलयुग में झूठी काया। काया झूठी है तो आत्मा भी झूठी है। जो झूठी आत्मा बोलती है परमात्मा सर्वव्यापी है। अब क्या ये बात सच बाप बोलते हैं? झूठी आत्मा ने बोला। तुम कहते हो मैं आत्मा हूँ, वो फिर कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। तो आत्मा सो परमात्मा, ये झूठ आत्माओं ने बोला। दुख भी आत्मा ही भोगती है, परंतु शरीर के द्वारा। धर्मराज आत्मा को शरीर वो दुख देते हैं, जो सजा भोगते हैं। परंतु जब तक प्रूफ न मिले तब तक सजा नहीं दे सकते। तो धर्मराज भी शरीर धारण कराता है। ऐसे नहीं ये स्थूल शरीर है, नहीं, धारण कराते हैं। तब आत्मा हाय हाय करती है। गर्भ जेल में भी आत्मा हाय हाय करती है ना। सतयुग में तो सब आत्माएं पुण्य आत्माएं होती हैं, तो वहां तो कोई भी हाय हाय करके जन्म नहीं लेते। वहां तो गर्भ महल होता है, गर्भ जेल तो होती ही नहीं। तो हाय हाय की बात ही नहीं है। ये जो गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ, ये झूठी आत्मा की बात है। कहती है बाबा राह दिखाओ, मैं इस शरीर के द्वारा ठोकरें खा रही हूँ। पता नहीं आप कैसे ठोकरों से बचावेंगे। तुमने बहुत ठोकरें खाई हैं, अभी तो तुमको परमपिता परमात्मा से नैन मिले हैं। तो तुम बच्चे भी नॉलेजफुल बन गए हो। जैसे बाबा नॉलेजफुल है, वैसे तुम भी मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो। जो बाबा के बने हैं वो तो हीरे तुल्य बन रहे हैं। जो हीरे तुल्य बन रहे हैं वो समझो इस सृष्टि पर हीरो पार्टधारी हैं।
फिर आवेंगे तो भारत भी हीरे तुल्य होगा। जब भारत हीरे तुल्य था तो देवताएं हीरे जवाहरातों के मालिक थे। अभी सारा भारत कौड़ी तुल्य बन गया है। तो देखो सचिवालय भी पत्थरों का बनाया है। सचिव तो मंत्रियों को कहा जाता है, मंत्री तो सबसे ऊंच पद वाले होते हैं। तो वहां हीरे जवाहरातों के महल बनावेंगे। ऐसा हीरे तुल्य बाप तुमको बनाए रहे हैं। तो बाप तुम्हारी भेंट करते हैं, कहते हैं उनका है हद का सन्यास, जो सिर्फ घर बार से वैराग दिलाते हैं। और तुम्हारा तो बेहद का सन्यास है, सारी दुनिया से वैराग दिलाई देते हैं। वो तो खास स्त्री से वैराग दिलाते हैं। कहते हैं ये स्त्री नागिन है, चांडालिनी है। कितने खराब खराब नाम देते हैं। अभी तो वो सिर्फ घर बार का, हर्थ एंड होम का सन्यास कराते हैं, परंतु रहते तो इसी कांटों की दुनिया में है ना। तो वो रजोगुणी दुनिया में आते हैं, सतो प्रधान सत्य की दुनिया में नहीं आ सकते। उनका है हद का वैराग। तो जैसे सन्यास दो प्रकार का है, वैसे वैराग भी दो प्रकार का है। तेरा तो बेहद का वैराग है, वो तो सिर्फ घर बार छोड़ करके जंगल में जाए रहते हैं। और तुमको तो ऐसा सारी दुनिया से वैराग आता है। जानते हो ये सारी दुनिया छी है, पतित है, भिखारी है। तो इससे तुम्हारी बुद्धि टूट जाती है। जैसे दुनियावी पति कितना प्यार करता है, परंतु जब मर जाता है तो वैराग आता है। कहते हैं इस मुर्दे को निकालो बाहर। वैसे तेरे लिए ये कलयुगी मित्र संबंधी सब मरे पड़े हैं। इन आंखों से जो भी देखते हो, सारी दुनिया जैसे कि मुर्दा है। तो इन मुर्दों में क्या बुद्धि अटकानी है। तो तुमको तो सारी दुनिया से बेहद का वैराग होता है।
गृहस्थ व्यवहार में जनक मिसल कमल फूल समान न्यारे रहना है। जब इस दुनिया से जाना ही है तो इसमें लागत क्यों लगावें। ये सभी महलमाड़ी मल्टी स्टोरीज खलास होने वाली है। फिर किसी में ममत्व लगावे। जैसे कोई मरता है तो सभी कहते हैं राम राम कहो, बाप भी कहते हैं। अभी सभी का मौत सामने खड़ा है, इसलिए अभी मुझे याद करो। और जो नई दुनिया स्वर्ग में रच रहा हूं, उस नई दुनिया को याद करो। इसी बात को संस्कृत में उन्होंने लिख दिया है, मन मना भव, अर्थात मेरे मन के संकल्प में समा जाओ। फिर मध्याजी भव हो जाएंगे। ये है तुम्हारी योग बल की यात्रा। योग लगाने से तुमको बल मिलता है। जैसे इंजेक्शन भरते हैं तो जब तक इंजेक्शन भर जावे तब तक सुई उसमें लगी रहती है। जब इंजेक्शन भर जाता है तो सुई को निकाल देते हैं। सत्ताईस 10 की वाणी का 3रा पेज। किसी रीति बाबा भी कहते हैं, बुद्धि योग मेरे से लगाओ। ऐसा करेंगे तो तुम्हारी आत्मा को शक्ति मिलेगी। औरों से बुद्धि योग लगावेंगे तो लीकेज हो जाएगा। भरी हुई शक्ति बेकार चली जाएगी। कितनी सहज बात समझाते हैं। सत्ताईस 10 की वाणी का 3रा पेज। बाकी तो सभी सन्यासियों के पिछाड़ी धक्के खाते रहते हैं। तब कल पहले भी बाप ने कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानि होती है अर्थात सर्वोपरि आत्मा को कण कण में मिलाए देते हैं, तब तब मैं आता हूँ। कब आता हूँ? जब सारा भारत नरक बन जाता है, तब कल्प के संगम युगे मैं आता हूँ। ऐसे नहीं युगे युगे आता हूँ। हर युग में पतित थोड़े ही बनते हैं, पूरे पतित तो कलयुग के अंत में ही बनते हैं ना। इसके बाद फिर सतयुग आता है।
हर युग के अंत में आकर मैं क्या करूंगा? हर युग के बाद कलयुग थोड़े ही आवेगा। या हर युग के बाद 16 कला संपूर्ण सतयुग थोड़े ही आवेगा। मैं तो आता ही हूँ नर को नारायण बनाने के लिए, 16 कला संपूर्ण बनाने के लिए। और 16 कला संपूर्ण तो सतयुग में ही होते हैं। सतयुग के बाद तो त्रेता में आना होता है, और त्रेता में तो मेरे आने की दरकार ही नहीं है। जो उन्होंने दिखाया है, राम भगवान आए, न द्वापर में मेरे को आने की दरकार है। जो कृष्ण भगवान के रूप में दिखाई दिए है, अरे द्वापर में भगवान आवेंगे तो क्या पापी कलयुग की स्थापना करेंगे? द्वापर में आकर के क्या सतयुग स्थापन करूंगा? वो तो कलयुग के बाद ही सतयुग आवेगा, बीच में कैसे आ जाएगा? जब बाप आते हैं उस युग को कहते ही हैं कल्याणकारी युग। जब कलयुगी नरक को सतयुगी स्वर्ग बनाने आते हैं, ये बेहद की बातें हैं। वो बेहद का बाप ये बेहद की बातें सुनाते हैं। वो बाप सभी आत्माओं को सुख शांति देने वाला है। ऐसे नहीं 5 पांडवों को सुख शांति देकर चला जाएगा। अभी तुम सब बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हो। वो सदा शिव सदा सुख का वर्षा दे रहे हैं। और शिव का अर्थ भी समझाया है। वो शिवलिंग नहीं जो मंदिरों में लगा हुआ है। वो भी स्टार मुआफिक आत्मा है। कौन है? इसकी बात हो रही है, शिवलिंग की बात हो रही है। मंदिरों में जो लिंग लगा हुआ है वो तो पत्थर का है, यादगार मात्र है कि वो भी पत्थर बुद्धि बनता है। परंतु वो लिंग भी मेरे रथ की यादगार है। जिस रथ में मैं प्रवेश करता हूँ उसकी तुम पूजा करते आए हो। पूजा निराकार की नहीं की जाती है। मैं तो बिंदी हूँ, बिंदी की पूजा कैसे करेंगे? तो ये समझाते हैं कि यादगार जो मंदिर में शिवलिंग लगा हुआ है मैं वो शिव नहीं हूँ। वो शिवलिंग भी स्टार मुआफिक आत्मा है।
जिसका बड़ा आकार दिखाया गया है, महिमावान दिखाने के लिए बड़े बड़े शिवलिंग बनाते हैं, नहीं तो महिमा कैसे दिखावेंगे। उसमें जो बिंदु रखते हैं वो मुझ आत्मा की यादगार है। तो परे ते परे रहने वाला सुप्रीम सोल है। परे कहेंगे शिवलिंग को, जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ, और परे ते परे मैं हूँ। तो हम बच्चे अपन को सुप्रीम सोल व परमात्मा नहीं कहेंगे। जब परमधाम में रहते थे तब भी हम परमात्मा नहीं थे। क्या थे? आत्माएं थे। वहां परमधाम में तो सभी आत्माओं का नंबरवार निवास स्थान है। तब कहा जाता है परे ते परे। जैसे माला में गुरुए होते हैं तो कहेंगे परे ते परे। यहाँ समझानी बहुत अच्छी मिलती है, परंतु फिर भी कोई में कोटों में कोई और कोई में कोई पहचानते हैं। सन्यासी थोड़े ही कहेंगे कि मुझे कोटों में कोई पहचानते हैं। अभी तो तुम ईश्वरीय कुटुंब में बैठे हो। इस ईश्वरीय कुटुंब में बाप भी बैठे हैं। ये ब्रह्मा भी बैठा है, जिससे ब्राह्मणों की रचना होती है। ब्रह्मा को फॉलो करने वाले ब्राह्मण कहे जाते हैं। जैसे बच्चा बाप को फॉलो करता है, लेकिन ब्रह्मा रचयिता नहीं है। ब्रह्मा क्या है? रचना है। फिर ब्रह्मा को भी रचने वाला कौन है? कहेंगे ब्राह्मणों का रचयिता भी शिव बाबा है। रचयिता शिव ब्रह्मा नहीं है। कहेंगे ब्रह्मा द्वारा रचते हैं ब्राह्मणों को। तो कहेंगे तेरा ऊंच से ऊंच जन्म है, सभी से ऊंच। क्योंकि पहले पहले तेरे में नाली जाती है। तो एक तो तुम नर को नारायण बनाने की, मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करते हो। दूसरे तेरे पास सारी नॉलेज है।
परमपिता परमात्मा से लेकर सभी आत्माओं के पार्ट को तुम जानते हो। दूसरे तो हद के बाप की जीवन कहानी हद के बच्चे जानते हैं। तुम तो परमपिता परमात्मा की भी जीवन कहानी जानते हो। जो परमपिता परमात्मा नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल है, उसकी कहानी सिर्फ तुम ब्राह्मण जानते हो। कौन से ब्राह्मण जानते हैं? तुम ब्राह्मण जानते हो। कौन नहीं जानते? वो ब्राह्मण नहीं जानते जो बाप के सन्मुख नहीं बैठते हैं। सिर्फ ब्राह्मण कहलाते हैं, लेकिन सन्मुख नहीं आते हैं, विमुख ही रहते हैं, बेमुख होने की बातें करते हैं। दुनिया में तो हद के ब्राह्मण होते हैं। तुम तो बेहद के बाप के बच्चे हो। प्रैक्टिकल में ब्रह्मा की औलाद हो। वो ब्राह्मण तो अपने को ब्राह्मण कहते हैं कि हम ब्रह्मा की औलाद हैं, परंतु वास्तव में उनका ब्रह्मा कहाँ है? उनसे पूछो, तुम अपन को ब्राह्मण कहते हो तो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है? तो क्या जवाब देंगे? सूक्ष्म वतन में। अब सूक्ष्म वतन में रचना होती है क्या? सूक्ष्म वतन तो मन के सूक्ष्म संकल्पों की बात है। वो रचना तो प्रैक्टिकल में साकार में होनी चाहिए। ब्रह्मा भी साकार में चाहिए, ब्राह्मण भी साकार में चाहिए। तो कहते हैं हम ब्राह्मण साकार में प्रैक्टिकल में हैं, परंतु हमारा बाप सूक्ष्म वतन में है। तो तुम ब्राह्मण तो असलियत जानते हो, इसलिए तुम्हारा जीवन बड़ा अमूल्य है। तुम बाप के मददगार बन करके भारत को स्वर्ग बनाते हो। अभी तो भारत नरक है। तेरे पास जो ज्ञान है वो न शूद्रों में है न देवताओं में है। वो ज्ञान न जंगल में है न बगीचे में है। तुम न कलयुगी कांटों के जंगल में रहते हो, न सतयुगी फूलों के बगीचे में रहते हो। उन शूद्रों में भी नॉलेज नहीं है। एकदम जैसे जंगली हैं। न देवताओं में है। इस नॉलेज के हिसाब से वो सब जंगली हैं। इसलिए कहते हैं ये कृष्ण भी बुद्धू है। कौन सा कृष्ण है? सतयुगी कृष्ण बुद्धू है? है। फ्यूचर टेंस की बात बताई, फ्यूचर की बात बताई है। तो कौन है वो कृष्ण? है
हाँ, ये कृष्ण भी बुद्धू है माना, कृष्ण वाली आत्मा भी बुद्धू है। किस रूप में है? कहेंगे 63 की बात। बुद्धू है माना किस रूप में है? ब्रह्मा के रूप में। तेरी तो कितनी महिमा है। क्यों? कृष्ण बुद्धू है और तेरी महिमा है, ऐसे क्यों बोला? क्योंकि कृष्ण की आत्मा मनन चिंतन मंथन नहीं करती है और तेरी आत्मा मनन चिंतन मंथन करती है, तो तेरी महिमा है। शास्त्रों में भी विचार सागर मंथन की कितनी महिमा है। इसलिए गीता भागवत की भी इतनी पूजा होती है। बाकी तो सभी शास्त्र फालतू हैं। बाप तुमको कितनी गुह्य बातें बतलाते हैं। कौन सा मुख्य शास्त्र है? श्रीमद् भगवत गीता है मुख्य शास्त्र, और इसके अलावा जो बाप की जीवन कहानी है श्रीमद् भागवत, वो भी मुख्य शास्त्र है। परंतु भक्ति मार्ग में गीता और भागवत में कृष्ण का नाम डाल देने से सारी महिमा उड़ गई। बाप तुमको कितनी गुह्य बातें बताते हैं, और शास्त्रों में देखो क्या लिखा है। वो तो कृष्ण की कितनी महिमा करते हैं। और तुम कहते हो कि कृष्ण तो अनाड़ी है। वो शास्त्रों में महिमा करते हैं कृष्ण की, और तुम्हारी दृष्टि में अनाड़ी है। क्यों? तो जो कृष्ण के भक्त होंगे ये बात सुन करके बहुत बिगड़ेंगे। परंतु जरा सोचें तो कि ज्ञान का तीसरा नेत्र सिर्फ ब्राह्मणों को है, न कि कलयुगी शूद्रों को है। सतयुगी भी देवताओं को भी नहीं है ज्ञान का नेत्र। ये सभी राज बुद्धि में कैसे बैठे? इसलिए बुद्धि का बर्तन साफ चाहिए। क्या कृष्ण की बुद्धि का बर्तन साफ नहीं? बुद्धि का बर्तन काहे से साफ होता है? ज्ञान और योग से साफ होता है। उनको तो बाप की पहचान ही नहीं। किनको? कृष्ण वाली आत्मा को। तो कहते हैं अनाड़ी है। ये सभी राजबुद्धि में बैठाना है। योग से ही बर्तन साफ होगा।
योग से 21 जन्म सदा सुखी मालामाल, और 21 जन्म के हिसाब से द्वापर कलयुग में होने वाले जन्म भी मालामाल बनेंगे। सुख के जन्म मिलेंगे। तुम्हारे लिए तो 70-75 जन्म भी सुख के हैं। तुम सारे कल्प में पौना हिस्सा सुख भोगते हो। तुम्हारे लिए 1/4 दुख है, और धर्म वाले आधा सुख भोगते हैं और आधा दुख भोगते हैं। ये तो पिछाड़ी के 10-15 जन्म दुख भोगते हो। तेरा जितना सुख और कोई भी पाए नहीं सकते। इसमें भी अतीन्द्रिय सुख, अभी जो अति दुख से अति सुख मिलता है, इतना सुख देने वाला सिवाय शिव बाबा का बर्थडे के और कोई का बर्थडे नहीं है। ऐसे शिव बाबा के बर्थडे को कितनी धूमधाम से मनाना चाहिए। इनकी शिवरात्रि मशहूर है। बाकी कृष्ण ने कोई अंधेरी रात में जन्म नहीं लिया है। वो तो महाशिवरात्रि, शिव की रात्रि में रात्रि के 12 बजे कृष्ण की रात्रि भी मिलाई देते हैं। कहाँ की यादगार है? कैसे संगम युग की यादगार? कैसे जो भक्ति मार्ग में शिव की महाशिवरात्रि 12 बजे मनाते हैं, तो कृष्ण रात्रि भी रात्रि के 12 बजे मना लेते हैं। है संगम युग में जब बाप की प्रत्यक्षता होती है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है, तो बाप के साथ साथ कृष्ण बच्चा अर्थात ब्रह्मा की आत्मा भी संपूर्ण बनती है। कब की बात है? जिसके लिए बोला है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में तुम बच्चों को 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो सुप्रीम सोल बाप के 2 ही बच्चे मुख्य हैं, राम और कृष्ण, जिनके लिए बोला है कि तुम बच्चों को 40 से 50 वर्ष लगते हैं। 40 वर्ष पूरे हुए और तुम्हारी बेहद की रात्रि खलास हो जाती है। बाकी सतयुग के कृष्ण ने कोई अंधेरी रात में जन्म नहीं लिया है। ये बेहद की रात्रि में शिव ने जन्म लिया है।
अब कहते हैं बच्चे तुम नंगे आए थे, तो अब देह भान से निकल अपने को नंगा समझो। गाते भी हैं नंगे आए थे नंगे जाना है। वो नागे लोग तो नंगे हो जाते हैं। देह अभिमान को त्याग करने की बात उनकी बुद्धि में नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? तो वो तो अपन को ज्योति बिंदु आत्मा जानते ही नहीं। तुमको तो अभी वापस जाना है, बाद में आकर के गर्भ महल में जन्म लेंगे। अभी तो इस दुनिया में सब गर्भ जेल में जन्म लेते हैं। ये बातें बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। कहते हैं मैं अपने बच्चों से बात करता हूं। क्या है? अपने बच्चों से। और पराये बच्चे कौन हैं? जो मेरी बात मानते हैं, मेरे को फॉलो करते हैं, वो मेरे बच्चे हैं। जो धर्म पिताओं की बात मानते हैं, देहधारी धर्म पिताओं की, और उनको ही फॉलो करते हैं, वे मेरे अपने बच्चे कैसे कहे जावेंगे? अच्छा, ओम शांति।